क्या सड़क पर दिखने वाला हर कुत्ता अब अपराधी है और सिस्टम बिल्कुल बेगुनाह है? 8 हफ्तों में लाखों कुत्तों को शेल्टर में ठूसने की तैयारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मेडिकल समाधान है या सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा? क्या कोई पूछने की जहमत उठाएगा कि गायों से होने वाले हादसों पर यह खामोशी क्यों है? डॉग बाइट्स बढ़ रहे हैं, रेबीज के केस डरा रहे हैं, लोग बेचैन हैं। ये चिंता जायज है, लेकिन सवाल यह है कि जिनकी नौकरी समस्या सुलझाने की है, वो इतने सालों से क्या कर रहे थे? डॉग्स की नसबंदी का कार्यक्रम कागज पर सुपरहिट है और जमीन पर सुपर फ्लॉप। वैक्सीन कभी है तो कभी नहीं है। पीड़ित कॉल करे तो जवाब मिलता है टीमें कल आएंगी, परसों आएंगी, और जब पब्लिक गुस्से में है तो इस सिस्टम को मिल जाता है सबसे आसान टारगेट, कुत्ते। आज की इस वीडियो में नब्ज पकड़ेंगे और नंगा करेंगे इस सिस्टम को, सच बोलेंगे और सिस्टम की नींद उड़ा देंगे। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के अंदर सड़कों से उठाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि इन कुत्तों की नसबंदी करने के बाद उन्हें वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए और जो भी व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में जानवरों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का क्या होगा जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बढ़ते डॉग बाइट्स और रेबीज से होने वाली मौतों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को सख्त संज्ञान लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप किया था। भारत में आवारा कुत्तों की समस्या के आंकड़े वास्तव में डराने वाले हैं। अगर अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो 2024 में 37,15,713 लोगों को कुत्तों ने काटा। रेबीज से 54 लोगों की मृत्यु हुई। 5,19,704 मामले 15 साल से कम उम्र के बच्चों के थे। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में हर रोज 2,000 डॉग बाइट्स की घटनाएं हो रही हैं। वहीं WHO के अनुसार भारत में हर साल 18,000 से 20,000 लोगों की मौत केवल रेबीज से हो रही है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन यह फैसला एक अव्यवहारिक सपने जैसा है जिसको हकीकत में जमीनी स्तर पर लागू करना बेहद मुश्किल है। कैसे, आइए समझते हैं। दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या करीब 3 लाख बताई गई है। इसके लिए करीब 3,000 शेल्टर होम बनाने होंगे। इसकी लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इसकी देखरेख के लिए करीब 1.5 लाख लोग चाहिए होंगे और करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति माह केवल खाना खिलाने में खर्च होंगे। क्या सरकार तैयार है इतना सब करने के लिए? ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी इस फैसले को पूरी तरह से अव्यवहारिक बता रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने नगर निगम के जिम्मेदारियों की बात ना करके मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को बेतुका करार दे दिया है और कहा है कि इन नियमों में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी के बाद वापस उसी इलाके में छोड़ने का प्रावधान है जो समस्या का समाधान नहीं है। फिलहाल इन नियमों को भूल जाएं। मामला साफ है कि कोर्ट के सामने स्ट्रीट डॉग्स का पक्ष रखने के लिए सक्षम वकील नहीं है, जबकि सरकार और नगर निगम के बचाव के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे लोग खड़े हैं। मामला तूल पकड़ते देख कपिल सिब्बल ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इस फैसले पर स्टे लगाने का आग्रह किया है। मैं ये नहीं कहता कि कुत्तों से रिलेटेड ये समस्या छोटी है, लेकिन यहाँ दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? एक तरफ आवारा गाय हैं और सांड हैं जिनके कारण रोड एक्सीडेंट से लेकर गली कूचे में हो रहे हमलों से आम आदमी मर रहा है, आम आदमी परेशान है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में ठूसने की सिफारिश की जा रही है। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? आप अखबार उठाकर देख लो, आवारा गाय और सांड के कारण होने वाली मौत से अखबार भरे पड़े हैं, लेकिन गायों पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? हम सब बखूबी जानते हैं कि गायों के कारण होने वाली रोड एक्सीडेंट से हजारों लोगों की मौत होती है, लेकिन राजनीतिक कारणों से इस पर सब चुप्पी साध जाते हैं। दोस्तों, जानवर के अग्रेसिव होने का एक साइकोलॉजिकल कारण भी है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इंसान और जानवर के व्यवहार का रिश्ता हजारों सालों पुराना है और आप यकीन मानिए कि इंसान का व्यवहार भी कुत्तों को अग्रेसिव बनाता है, और यह बात बिल्कुल सच है जो कि कई रिसर्च में भी प्रूव हो चुकी है। इंसान के तनाव का सीधा प्रभाव कुत्तों पर पड़ता है। नकारात्मक इंसानी व्यवहार से कुत्तों का तनाव बढ़ता है।
इसलिए इलाकों के हिसाब से कुत्तों का स्वभाव बदलता है और जहां खाना कम मिलता है, जहां कुत्तों का उत्पीड़न अधिक होता है, क्रूरता की जाती है, वहां के कुत्ते अधिक हिंसक हो जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की अनिदिता बद्रा ने भी अपनी फाइंडिंग्स में यही पाया, जिन कुत्तों को दोस्तीपूर्ण व्यवहार से खाना दिया उनके स्वभाव में तेजी से सकारात्मक बदलाव आया। आप यकीन मानिए, आपका व्यवहार आपके मोहल्ले के जानवरों का व्यवहार निर्धारित करता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? सरकार की विफलता को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि 24 साल का समय था एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों को लागू करने के लिए, लेकिन ढंग से नहीं लागू किया गया। दिल्ली में 10 लाख कुत्तों में से केवल आधे की ही नसबंदी की गई है। कोर्ट में सरकार पर सवाल ना उठे, इसलिए कोर्ट का फैसला आने से पहले ही 700 कुत्ते उठा लिए गए। अब मामला पशुओं के अधिकार बनाम जीवन के अधिकार का बन चुका है और लोग आवाज उठा रहे हैं कि अगर आवारा कुत्तों की आजादी छीनी जा रही है तो रोड पर घूम रहे आवारा पशु, जिसमें गाय और सांड प्रमुखता से पाए जाते हैं, उनको भी हटाया जाए। अगर एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो शेल्टर में कुत्तों का हमेशा के लिए कैद रखना क्रूरता है। अधिक भीड़ भाड़ वाले शेल्टर बीमारी का केंद्र बन सकते हैं और सबसे बड़ी बात, कुत्ते की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए खुली जगह पर घूमना, उसकी एक्सरसाइज करना, घूमने की आजादी उसको चाहिए। क्या शेल्टर में ये सब व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएंगी? दोस्तों, इंसान और कुत्ते का साथ हजारों वर्षों से चला आ रहा है और आज भी गांव देहात में सुरक्षा की दृष्टि से एक कुत्ते को सबसे बड़ा साथी माना जाता है। इसलिए हर कोई उनको अपने घरों और परिसर में जगह देता है। केवल शहरों की एलीट क्लास को समस्या है, इसलिए कुत्तों को शेल्टर हाउस में परमानेंटली बंद करके उनको बेमौत मारने की व्यवस्था मत करिए। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पब्लिक को भी संयम से विचार करना होगा। कुत्तों पर जो हिंसक रवैया अपनाया जाता है उसको खत्म करना होगा। नसबंदी की स्पीड बढ़ानी होगी और जो डॉग्स जहां पर हैं उसी एरिया में उनके खाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा जो डॉग्स अग्रेसिव हैं या बीमार हैं उनके लिए शेल्टर और अस्पताल की व्यवस्था करनी होगी। ट्रैप न्यूटर रिटर्न प्रोग्राम पर जोर देना होगा, क्योंकि तकरीबन वेस्टर्न कंट्रीज में यह मॉडल सक्सेसफुल रहा है और आज भी कंटिन्यू है। इसके अलावा माइक्रोचिपिंग और रजिस्ट्रेशन करके सभी डॉग्स का डिजिटल रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि पता रहे कि कौन सा कुत्ता कहाँ है और उसका व्यवहार इंसान के प्रति कैसा है। दोस्तों, वैसे सोच कर देखिए कि इंसान बनाम जानवर ज्यादा खतरनाक कौन है? कुत्तों के काटने के केसेस की संख्या मैंने पहले ही बता दी है। इंसानों द्वारा की गई हत्याओं का आंकड़ा आप देखेंगे तो सन्न रह जाओगे। यह कड़वा सच है कि इंसान द्वारा इंसान की हत्या के आंकड़े कुत्तों के हमले से कहीं ज्यादा है।